तो हेलो जैन दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। आज हम आपको बताने वाले संसद और सांसद के बारे में कि दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, संसद क्या होता है। तो संसद एक प्रकार से आपका घर है और उसमें घर में बैठने वाले लोग को क्या बोला जाता है, तो सांसद बोला जाता है। इंग्लिश की अगर बात करें तो संसद की इंग्लिश होती है पार्लियामेंट, और सांसद की इंग्लिश की बात करें तो सांसद को बोला जाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये चीज़ क्लियर हो गया। संसद क्या है, तो संसद एक प्रकार से घर है, और जबकि सांसद क्या है तो उसमें बैठने वाले लोग होते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। और हम बात करते हैं थोड़ा सा सरकार के बारे में। देखिए, सरकार क्या होता है। सरकार दो तरीके से होता है। एक आपका केंद्र सरकार होता है, एक आपका राज्य सरकार होता है। केंद्र सरकार क्या होता है, देश चलाने के लिए होता है। राज्य सरकार क्या होता है, तो राज्य को चलाने के लिए होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं संसद पे। तो संसद की चर्चा किसमें है, तो संसद की चर्चा 79 में है। संसद की चर्चा किसमें है, तो 79 में। इसमें अब निर्माण की बात करें तो संसद को जो निर्माण करवाया था वो एडविन लुटियंस आर्ट बेकर ने करवाया था। जो कौन था, तो एक अंग्रेज था। ठीक, ये हो गया। अब अगर बात करें संसद की कि शब्द कहाँ से लिया गया, तो संसद शब्द जो लिया गया आपका फ्रांस से लिया गया। और जबकि संसद की जननी किसको बोलते हैं, तो संसद की जननी आप यूके को बोलते हैं। अब और बात करें कि संसद की जरूरत क्या है, तो संसद की जरूरत देश चलाने के लिए, अर्थात देश चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो संसद की जरूरत पड़ती है। अब संसद में बैठने वाले लोग को क्या बोला जाता है, तो सांसद बोला जाता है। अगर हम अंग की बात करें तो संसद के 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर सदन की बात करेंगे तो सदन 2 सदन होता है। सदन अर्थात कमरा, मतलब 2 कमरा, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो इस प्रकार से अंग कितने हुए, तो अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और सदन कितने होते हैं, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ये हो गया। अब बीच वाले भाग का बात करते हैं तो संसद के बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हॉल। अब सेंट्रल हॉल का प्रयोग की बात करें, जब कोई विदेशी अतिथि हमारे यहाँ आता है तो हम लोग सेंट्रल हॉल में उसको बैठाते हैं। उस स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा वाले दोनों एक जगह बैठ जाते हैं, और बीच में जो है सेंट्रल हॉल में मुख्य अतिथि आकर बैठ करके अपना भाषण जो भी उनको कहना रहता है या फिर कुछ सुनना रहता है, सब चीज़ें वहाँ पे करते हैं। और अगर हम बात करें संयुक्त अधिवेशन का, तो संयुक्त अधिवेशन भी सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता है। तो अब संयुक्त अधिवेशन क्या है, इसकी चर्चा 108 में, अनुच्छेद 108 में है। हम उसको यहाँ पे बताएंगे एक बार अलग से, संयुक्त अधिवेशन क्या हो। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ गया। देखिए, एक बार रिवाइज करा देते हैं। क्या हम आपको बताएं, एक हम आपको बता दिए संसद और सांसद में अंतर। तो संसद क्या है, संसद एक घर है। सांसद क्या है, उसमें बैठने वाले लोग हैं। और उसके बाद हम आपको बताएं सरकार के बारे में कि सरकार क्या होता है। सरकार 2 प्रकार का होता है, एक केंद्र सरकार होता है, एक राज्य सरकार होता है। देश को चलाने के लिए केंद्र सरकार होता है और राज्य को चलाने के लिए राज्य सरकार होता है। और हम आपको बात करते बताए थे कि संसद की चर्चा 79 में है। इसमें निर्माण की बात करते हैं संसद का, तो संसद का निर्माण जो एडविन लुटियंस आर्ट बेकर ने किया था, जो एक कौन था, तो एक अंग्रेज था। और अगर बात करते हैं संसद का प्रयोग, तो संसद का प्रयोग देश चलाने के लिए होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो संसद में बैठते कौन है, तो संसद में वो लोग बैठते हैं जो जनता द्वारा चुनकर जगह लोग होते हैं। और उसके बाद अंग की बात करते हैं तो संसद में 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। सदन की बात करते हैं 2 सदन होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा होता है। अगर हाल की बात करते हैं सेंट्रल के बीच वाले भाग को बोला जाता है सेंट्रल हाल। सेंट्रल हाल का प्रयोग हम लोग मुख्य अतिथि के समय में करते हैं या फिर संयुक्त अधिवेशन के समय में करते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आया। बस आज के लिए इतना काफ़ी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।